जोहार दोस्तों, मैं इनके मनीष, डायरेक्टर ऑफ जेटेट एंड सीटेट रिसर्च कोचिंग सेंटर हजारीबाग। आज आपके बीच फिर से झारखंड में होने वाली सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा और बताते चले फिर से एक नोटिफिकेशन भी आ गया। अब तो और ज्यादा पढ़ने की आप लोग को जरूरत पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। नोटिफिकेशन भी आ गया कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के नियमावली भी बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा अब जो है जो सपने पाल रखे हैं शिक्षक बनने का, तो थोड़ा सा मायूसी हाथ लगा है कि अब जो है वो ग्रेड पे कम कर दिया है, वेतन कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अब जब शिक्षक बनना ही उद्देश्य रहा है तो वेतन कम कर दे या बढ़ा दे, लेकिन अब जो है फॉर्म तो अप्लाई करना है, परीक्षा में बैठना है। तो जो विषय वस्तु है वो फिर से झारखंड में पाठ्यक्रम से प्रश्न रहेंगे और झारखंड का जो पाठ्यक्रम है जेसीईआरटी बुक चल रहा है, तो उससे संबंधित जो भी झारखंड से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम लेकर के आज फिर से आए हैं। टॉपिक है झारखंड की चित्रकारी। तो झारखंड की चित्रकारी चैप्टर से जो प्रश्न बन पा रहा है उसको हम लेकर के आज जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न जो बनता है वो है संथाल जनजाति में चित्रकला किस रूप में प्रचलित है। संथाल आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी वहीं से जीतते हैं और संथाल जनजाति बहुत ही मतलब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो संथाल जनजातियों का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। तो संथाल जनजातियों के चित्रकला को किस रूप में जाना जाता है, प्रश्न है। तो संथाल की जनजातियों की चित्रकला को किस रूप में जाना जाता है? आंसर इसका होगा लोक कला। क्या होगा आंसर? लोक कला। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो भी संथाल से ही रिलेटेड है। जादव पटिया शैली, जादव पटिया शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो निश्चित रूप से जादव पटिया शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? आंसर इसका होगा संथाल क्षेत्र में प्रचलित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संथाली शैली में चित्र की रचना करने वालों को क्या कहते हैं? संथाली शैली में चित्र की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? आंसर इसका होगा जादो। जादो इसका आंसर होगा। देखिए, जादो पटिया एक वर्ड क्वेश्चन भी आया था, जादू पटिया शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है। वही देखिए कि संथाली शैली में जो चित्र की रचना करते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो चित्र बनाते हैं, चाहे दीवार पर बनाएंगे, चाहे पत्ते पे बनाएंगे, तो कहीं भी बनाने का जो ये शैली होगा, तो संथाली शैली में चित्र की रचना करने वाले को, चित्रकार को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका है जादो, जादो कहते हैं। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक परिवेश में स्त्री और पुरुष संबंधों के विविध पक्षों को, या प्रश्न देखिए, प्राकृतिक परिवेश हो और वहां स्त्री और पुरुष के बीच में जो विविध संबंध है, उनके विविध पक्ष जो है, उनको किस कला में चित्रित किया गया है? प्राकृतिक परिवेश में स्त्री और पुरुष के संबंधों के विविध पक्षों को किस कला में चित्रित किया गया है? आंसर इसका होगा कोहबर कला। आंसर क्या होगा? कोहबर कला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जंगली जीव जंतु, पंछियों और पेड़ पौधों को चित्रण किस कला में किया गया है? जंगली जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का चित्रण किस कला में किया गया है? आप लोग अच्छे से परिचित होंगे इस कला से, और जो हजारीबाग से अगर बिलोंग करते होंगे, हजारीबाग क्षेत्र अगर घूमे होंगे, तो अच्छा से देखते होंगे, चाहे झील चले जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी चले जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन चले जाएं, या संत कोलंबस कॉलेज है, या अन्य जितने भी कॉलेज हैं, उनकी दीवारों पे आप देखते होंगे। जेल जो जयप्रकाश नारायण जेल है, कारा है, वहां पर भी आप देखे होंगे कि हर जगह पशु पंछी, पेड़ पौधे, इन सभी से बना हुआ एक कला आपको दिखेगा। उस कला को कहते हैं सोहराय कला। फिर से बताते चले, जंगली जीव जंतु, पशु पंछी, पेड़ पौधे से जो मिल करके, इन सभी को लेकर के जो चित्रण किया गया कला है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका होगा सोहराय कला। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, झारखंड की किस कला को, देखिए झारखंड की किस कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताते चले कि हजारीबाग में जो रेल का उद्घाटन होना था, ट्रेन का उद्घाटन कोडरमा से जो हजारीबाग आ रही थी, उस ट्रेन के उद्घाटन करने के दौरान
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक चित्र पे नजर जाती है और उस चित्र के बारे में वो प्रधानमंत्री जी पूछ लेते हैं और बहुत ही मनमोहक चित्रकारी होती है और उस देख करके बड़ा उनको अच्छा लगा। तो इस कला को, सोहराय की कला को इन्होंने दिल्ली में सम्मानित किया। तो आइए पुनः 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि झारखंड के किस जिले में शैल चित्रकारी देखने को मिलता है। प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में शैल चित्रकारी देखने को मिलता है। आंसर इसका है हजारीबाग जिला। शैल चित्रकारी मतलब है पत्थर में चित्रण करना, और ये चित्रकारी हजारीबाग जिला के बड़का गांव में मिलता है। तो बताते चले कि झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव क्षेत्र में शैल चित्रकारी देखने को मिलता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो आकलन परीक्षा, ऊपर से अब शिक्षक नियुक्ति होने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट का लगभग 3 साल क्रॉस हो चुका है। गवर्नमेंट जो है अपने, कहा गया कि जब अपना कार्यकाल पूरा करने लगती है तो नियुक्ति लेती है, क्योंकि इसे शो भी करना रहता है कि हमने कितना नियुक्ति लिया। तो ये जो पॉलिसी सरकार की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का जो पॉलिसी है, वो अब जो है नियुक्ति लेंगे। तो आकलन की परीक्षा इधर आने वाली है पारा शिक्षकों के लिए। ऊपर उसके अलावे जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इससे स्पष्ट है कि 20 से 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो इसलिए इसके लिए भी आपको तैयार करना होना है। जो डेट पास कर चुके हैं उनके लिए अब जो है एक परीक्षा और देना होगा, और पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ध्यान देने की जरूरत है, एकदम जरूर इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझे। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं कि बिरहोर जनजाति के घरों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत आज भी चाहे गिद्धौर प्रखंड चले जाएं या पथलगड्डा प्रखंड चले जाएं, ये दोनों प्रखंड के अंतर्गत में बिरहोर जनजाति की आज भी एक दो मोहल्ले रहते हैं। और मुझे याद है, 1-2 बार मुझे देखने का मौका मिला है कि जो बिरहोर जनजाति का जो घर होता है वो इस टाइप से उनका घर रहता है, और पत्तों का घर रहता था, अंदर से मिट्टी का लेप लगा रहता था। तो बिरहोर जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के घर को कहा जाता है कुंबा। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति के घरों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है इसका है कुंबा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति के घर कुंबा, जो उनका घर का नाम जो कुंबा है, उसके दीवारों में जो मिट्टी का लेप लगा रहता है, वो मिट्टी का लेप में जो चित्र बना रहता है उसको कौन सा कला कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति के घर कुंबा की दीवारों पर मिट्टी के लेप से चित्रित कला को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका होगा कोहबर कला। आंसर क्या होगा? कोहबर कला। तो बिरहोर जनजाति के घर कुंबा में मिट्टी के लेप से बना चित्रण को हम लोग क्या कहते हैं? कोहबर कला कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, गुफा में विवाहित जोड़ा का सामान्य अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो आंसर इसका होगा कोहबर। गुफा में विवाहित जोड़ा का सामान्य अर्थ कोहबर होता है। कोह मतलब गुफा, और बर और वधु, उसी से संबंधित ये वर्ड आ जा रहा है कोहबर। आइए 11th नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोह का समान अर्थ क्या होता है? कोह का समान अर्थ, आंसर तो बता चुके हैं, आंसर इसका होगा गुफा। कोह का समान अर्थ क्या होगा? गुफा। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, सोहराय कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दीपावली के आसपास मनाया जाता है, परंतु ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोहराय कब मनाया जाता है। आंसर इसका होगा दीपावली के एक दिन बाद। आइए 13th नंबर क्वेश्चन की ओर, देवी का विशेष चित्रण किस कला में होता है? देवी का विशेष चित्रण किस कला में होता है? आंसर इसका होगा कोहबर कला में देवी का विशेष चित्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, डमरू की आकृति के देवता प्रजापति और पशुपति का चित्रण किस चित्रकला में होता है? तो आंसर इसका है सोहराय कला। क्वेश्चन क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन, डमरू की आकृति के देवता प्रजापति और पशुपति का चित्रण
किस चित्रकला में होता है? आंसर इसका होगा सोहराय कला में होता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आकलन परीक्षा को लेकर के और होने वाली आने वाली शिक्षक नियुक्ति को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय कला, चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय कला की कौन सी शैली अत्यधिक प्रचलित है? तो आंसर इसका होगा कुमी सोहराय और मांझू सोहराय। ये दो कलाएं झारखंड में चित्रण शैली के लिहाज से सोहराय कला की बहुत ही महत्वपूर्ण कलाएं हैं। कौन कौन? कुमी सोहराय और मंझू सोहराय, ये दोनों बहुत प्रचलित हैं। तो ये देखिए झारखंड की चित्रकारी एक चैप्टर जेसीईआरटी बुक में है और उससे ये 15 क्वेश्चन बने हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसे रिमेम्बर कर लीजिए। बताते चले कि झारखंड के में होने वाली आकलन परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है और जरूर इसे रिमेम्बर करें। जेसीईआरटी बुक से बनाए हुए नोट्स है। बताते चले कि अगर आपको किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम फेस होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम आता है ये आकलन परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति की तैयारी को लेकर के, तो आप हमसे संपर्क करें। नोट्स बहुत मेहनत करके बनाया गया है और नोट्स की अगर आवश्यकता होगी तो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप संपर्क करें। हमारे कोचिंग संस्थान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जेटेट एंड सीटेट रिसर्च कोचिंग सेंटर हजारीबाग हम लोग चला रहे हैं और यहाँ पर भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसमें कोई कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। तो आप संपर्क करें, अच्छी से तैयारी करें और सफल हों और हमारी यही शुभकामना है। तो आइए हम लोग जो है अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में जब भी हम मिलेंगे पूरे चैप्टर को, पूरे एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कितना प्रश्न उससे बन सकता है। और जैसा कि सिलेबस का भी कहना है कि पाठ्यक्रम से प्रश्न रहेंगे, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी एक टॉपिक पकड़ेंगे उसको हम लोग एक छोटे से वीडियोज में, एक छोटे से समय में उसे पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सजेस्ट भी कीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।